आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई एम्प्लॉय है जिसके साथ आपने सारी चीजें करके देख ली, मतलब प्यार व्यार से वैसे ही बात कर ली, पूछ लिया, लेकिन क्या हो रहा है, वो रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है प्रॉपर। वो हमारे लिए ना एक डिफिकल्ट एम्प्लॉय बन गया है। यस, हर जगह से हमारे पास उसके लिए कंप्लेंट आती है और जब हम उसे काम करने के लिए कहते हैं तो काम वाम तो कर देता है, लेकिन हाँ और बहुत सारे इश्यूज धीरे धीरे करके कभी भी आ जाते हैं। यस, क्योंकि अगर काम ही नहीं करेगा तब तो कब का हम टर्मिनेशन पे बात आ जाती। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये एम्प्लॉय कभी तो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कभी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो ऐसे कैसे चलेगा। अगर ऐसा ही हो रहा है और आप है मैनेजर या फिर मैनेजर भी नहीं है, सोचते रहते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेटेड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, मुझे मिल गया एक डिफिकल्ट एम्प्लॉय। अब हम इसे डिफिकल्ट एम्प्लॉय क्यों बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कह सकते हैं मूड स्विंग्स हैं। कभी तो सही रिस्पॉन्ड करता है, कभी नहीं करता है, कभी बहुत समय तक खराब तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, काम नहीं करता है, या काम करता है तो ठीक से नहीं करता है, या फिर मैनेजर के साथ कुछ प्रॉब्लम रहती है, कलीग के साथ कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो क्या करें, सीधा कंप्लेन करते हैं, सीधा उठा के बस टर्मिनेट करते। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीजें किसी के साथ कभी भी हो सकती है, राइट। और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि एज अ मैनेजर कहीं ना कहीं हमारे पास ना पेशेंस की थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है और बहुत सारी टीम होती है, तो हम उतना एफर्ट नहीं लगाना चाहते कि इस एम्प्लॉय के साथ क्या प्रॉब्लम है। जरा सा कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमें लगता है यार बस हम चलो इसको आउट कर दें, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता, राइट। सो अगर आप इसको प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहते हैं, एज मैनेजर वे में करना चाहते हैं, एक लीडर के वे में करना चाहते हैं, जैसे कि और कलीग्स के सामने भी एग्जाम्पल जाए और टीम मेंबर्स के सामने भी एग्जाम्पल हो कि कैसे हम इसे प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं, और ये सिचुएशंस आती हैं तो कितने इश्यूज आते हैं, राइट। सो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम देखेंगे कुछ 5 पॉइंट्स, और ये मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था। आई होप सो आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस देख रहे होंगे। एचआर फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं, एचआर जर्नलिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, एचआर रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चंस। चलिए, सारे पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे, वो वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर आप किसी भी मैनेजरियल प्रोफाइल के लिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करिए रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, या तो उसी एम्प्लॉय से आइडेंटिफाई करिए, या फिर उसके कलीग से करिए, या फिर जो क्लोज ग्रुप है वहीं पर उसका फ्रेंड्स ग्रुप है वहां से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। एंड देयर कुड बी एनी रीजन, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, कुछ इंटरनल हरासमेंट हो सकता है। यस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इस चीज को ट्रेस नहीं कर पाते कि कोई मैनेजर उसे परेशान कर रहा है या कोई और पर्सन उसे परेशान कर रहा है, इट वुड बी एनीथिंग, और वो पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। वो बहुत अच्छा डेडिकेटेड पर्सन हुआ करता था, एम्प्लॉय हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ समय से वो परेशान है और उसका रियल रीजन हमें नहीं पता चल रहा और हम एफर्ट भी नहीं लगा रहे हैं, राइट। सो हमें आइडेंटिफाई करना है उसका रियल रीजन, और इनमें से किसी भी सोर्सेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड, डिस्कस। सी, प्रॉब्लम हमें पता चल गई है, अब हमें उसे 1 to 1 डिस्कस करना बहुत जरूरी है। एड्रेस करें बिहेवियर क्लियर और कंसाइज वे में, प्रॉपर एग्जाम्पल्स नोट करके रखें पहले से, जहां पर उसने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, मतलब वो एग्रेसिव था, उसने काम को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करा, वो एब्सेंट था, कंटिन्यूअस आवर्स के लिए कहीं गायब था, इस तरीके के स्पेसिफिक ओकेजन्स नोट करके बताएं, जिससे कि उसके पास कुछ आंसर मिल सके, उसके पास से हमें कुछ प्रॉपर आंसर मिले। अगर आप ये कहें कि भाई मैं आजकल देख रहा हूँ तुम्हारा बिहेवियर ना कुछ ठीक सा नहीं चल रहा, क्या ठीक सा नहीं चल रहा, ऐसे ही बस तुम कभी भी किसी से कैसी बात कर देते हो, कैसी कर देते हो, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि कहां पर कौन सी बात हुई है, आपने कौन सी चीज नोटिस करी है, एंड एश्योर करेंगे ये चीजें आप दोनों के बीच में है। अगर आप ये करेंगे कि हाँ भाई ये भी कह रहा था, वो भी कह रहा था, इसे भी बुला लूं, उसे भी बुला लूं, गवाह पहले आप इकट्ठे कर लिए, तो फिर तो डिस्कस आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि वो आपसे 1 to 1 बहुत सारी चीजें शेयर कर सकता है कि भाई मेरी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, या मेरी कुछ प्रोफेशनल प्रॉब्लम चल रही है, या भाई मैं कोई लेफ्ट करने वाला हूँ जॉब, या कुछ भी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम तभी निकल के आएंगी जब आप 1 to 1 प्रॉपर बात करेंगे, एंड डोंट जज। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें किसी का बिहेवियर अगर पता है कि हाँ ये तो है ही ऐसा, तो हम जज करने लगते हैं कि भाई ये तो इसका यही वाला रीजन है, तो फिर आप पूछ ही क्यों रहे हो उससे। जब आप वहां पे पूछने बैठे हो, डिस्कस करने बैठे हो, तो फिर आपको प्रॉपर सुनना है और प्रॉपर उसकी बात को समझना है। लिसन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू को। थर्ड, फाइंड मिडवे। अब आपने डिस्कस किया है, बात करें एम्प्लॉय से, वो क्या सोल्यूशन चाहता है, आप अपना भी सोल्यूशन साथ में रखें, और अगर कोई बिग चेंजेस होने वाले हैं उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए, तो वो वहां पे आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई भी चेंजेस को कमिट ना करें। सोल्यूशन पूछ रहे हैं आप, ठीक है,
लेकिन वहां पे ये जरूर बात कह के रखें कि हाँ भाई ये अप्रूवल के बाद ही हो पाएगी। हो सकता है वो कह रहा हो भाई मुझे टीम चेंज करनी है, मुझे प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है, इस वजह से मुझे इस मैनेजर के सामने काम नहीं करना है, तो हमें वहां मैनेजर से भी बात करनी पड़ेगी कि भाई क्या प्रॉब्लम। क्योंकि आज हमने इस एक एम्प्लॉय को सुन के अलग से शिफ्ट कर दिया, क्या पता वहां पे जो 6 लोग और काम कर रहे हैं वहां पे भी गड़बड़ चल रही हो। तो ऐसे हर कुछ 15-15-20 दिन में सारे एम्प्लॉय वहां से आने लगेंगे और मैनेजर अपना आराम से कुर्सी में है, राइट। सो ये देखना जरूरी है मिडवे कैसे निकाला जाएगा, मिडवे दोनों की बात सुन के निकाला जाएगा। और अगर कुछ हायर चेंजेस करने हैं, आपको उसको ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है या कोई भी चीज है, तो ऑब्वियसली वो हायर मैनेजमेंट के अप्रूवल से ही होगा, तो हमें वहां बात करनी पड़ेगी। फोर्थ, मॉनिटर, काउंसिल एंड रिपोर्ट। अब क्या है हमने डिस्कस किया, उसे बता दिया, उसने कहा चलो मैं चेंजेस कर लूंगा बिहेवियर में। लेकिन क्या हुआ, हमने सोचा हाँ भाई चलो हमने तो बात कर ली है, अब कहानी खत्म हो गई। नहीं, यू हैव टू मॉनिटर, आपको खुद से मॉनिटर करना पड़ेगा। आपको सिर्फ दूसरे के फीडबैक या दूसरे की बातों से नहीं काम चलाना है कि चलो मैंने तो पहले जिससे रिपोर्ट की थी उसी से मैं पूछ लूंगी और मैं तो अपना आराम से बैठ गई, मैंने तो बात कर ली थी। नहीं, आपको मॉनिटर करना है और रेगुलर इंटरवल्स पे उसे दोबारा भी काउंसिल करना है, और अगर चीजें नहीं सही होती तो रिपोर्ट भी हमें करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो फॉर ग्रांटेड लेने लगे, एम्प्लॉय को लगे कि भाई ये तो मुझे समझा के छोड़ दिया, मैं तो अपना बिहेवियर वैसे ही रखूंगा, सामने से ठीक हो जाता हूँ और पीछे से मैं ऐसे ही करता रहूंगा, तो बात नहीं बनेगी, राइट। तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क का लॉस है और वर्क कल्चर भी खराब होगा, और एम्प्लॉयज के पास भी यही लेसन आएगा कि यार कोई फायदा नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं है इन चीजों का। अगर आप जा भी हो मैनेजर के पास, एचआर के पास, तो वहां से कुछ सोल्यूशंस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, ओके। और किसी के लिए भी वर्क कल्चर को प्रॉपर अगर आपको मेंटेन करना है तो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, ओके। फिफ्थ, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं, मैनेजर्स अक्सर भूल जाते हैं, वो ये होता है कि हम सबके सामने ये सारी बातें करने लगते हैं जो हमारा डिस्कशन हुआ। नहीं, आपको रखनी है ये कॉन्फिडेंशियल, एंड ये है फिफ्थ पॉइंट, कीप इट कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल रखिए, इसको सीक्रेटिव रखिए, जो भी डिस्कशन आपका और एम्प्लॉय के बीच में हुआ, हाँ बिल्कुल उसको अकाउंट फॉर करिए कि ऐसे ऐसे मीटिंग हुई थी, ये फाइंडिंग्स थी और ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन वो फाइल सब में ना घूमती रहे और आप कैजुअली कभी भी बात ना करते रहे। लाइक आपने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया सबके सामने, अरे यार वो प्रॉब्लम थी ना, इसकी भी तो थी, ये भी तो एक डिफिकल्ट एम्प्लॉय बन गया था, देखो वो सॉल्व कर दी मैंने, वो था नहीं इसका केस ऐसे ऐसे करता था यार, अब ठीक हो गया। आपने ऐसी 5-10 के सामने ही बात बोल दी, नहीं, आपने उसको सॉर्ट किया है अलग से, तो उसको वैसे ही रखिए, फाइन। आपको इसे किसी को पब्लिकली इस तरीके से स्प्रेड नहीं करना चाहिए कि वो बात इस तरह से निकल के आए, चाहे वो सबको पता है, आपको भी पता है कि वो सबको पता है और वो पब्लिसाइज हो चुकी है, लेकिन आपको अपने माउथ से वो पब्लिसाइज नहीं करनी है, आपको अपने आप से नहीं करनी है। क्योंकि कलीग्स आपस में कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन जब वो चीज मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलती है, मैनेजर के माउथ से निकलती है, तो वो डिफरेंट हो जाती है, ओके। कि उसने कहा है, उस मैनेजर ने कहा है, वो नाम आपका आ जाता है, भीड़ का कोई नाम नहीं होता, ओके। सो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। बीइंग अ मैनेजर इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैंडल सच सिचुएशंस ऑन टाइम, क्योंकि ये फिर चीजें बढ़ती जाती है, राइट। सो अगर हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं, ये बहुत ज्यादा आता है मेरे पास के डिस्प्यूट से, मैम कैसे डिस्प्यूट सॉल्व करें, कैसे एक एम्प्लॉय नहीं अगर बात सुनता तो कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के ये कुछ वेज हैं, आप इन्हें इंप्लीमेंट करके देखिए, अदरवाइज तो हायर मैनेजमेंट का रिपोर्ट कभी भी कर सकते हैं, ओके। So till next video, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.